नमस्कार मित्रों, आप सबको ये पता है कि पूरे भारत में सरकारी नौकरियों में रिक्तियां होती हैं और समय पर नहीं भरा जाता है। वैसे ही विषय पर चर्चा है आज की मेरी, जिसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पर फोकस किया हूँ झारखंड राज्य के बारे में। विभिन्न राज्यों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं, विभिन्न सरकारी नौकरियों में पद खाली है, लेकिन झारखंड राज्य की स्थिति और भी बदतर है। ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह होगा कि मैं इस तरह का वीडियो प्रस्तुत करता रहूं। इसके लिए यदि आपने अभी तक मेरे चैनल जन अनुरोध बाय अजय पांडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज झारखंड राज्य पर बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी रिक्तियां हैं जो सरकार द्वारा समय पर नहीं भरी जा रही हैं, और भरी भी जाती हैं तो मामला कोर्ट में जाता है, बहुत तरह के विवाद होते हैं, फंसते हैं। ऐसी नियमावली बनाई जाती है जो टेढ़े मेढ़े होते हैं और मामला फंस ही जाता है या बहुत विलंब से क्लियर हो पाता है। और ऐसी स्थिति में फिर से बेरोजगारों की हालत खराब होती है, उनका उम्र बढ़ता जाता है। उम्र में छूट भी दे दिया जाए तो क्या पूरा जीवन बिताकर बेरोजगार रहकर कोई 2-4 साल के लिए नौकरी पाते हैं, 10 साल के लिए पाते हैं? क्या यह उचित है? ऐसी बातों पर विचार करने के लिए मेरा यह वीडियो है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, जिसमें मेरा फोकस आज झारखंड में महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, शिक्षकों की कमी पर है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बिना स्किप किए पूरा देखें। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी कमी है कि जहां पर 7-8 पद एक विषय के लिए होने चाहिए, जिस महाविद्यालय में वहां 1-2 से काम चल रहा है। ऐसे में जब जेपीएससी, झारखंड लोक सेवा आयोग, या जहां से भी नियुक्ति होना हो, उसकी नियमावली सही से बनती नहीं है। पुरानी वैकेंसी जो 2018 में बैकलॉग निकला हुआ है और कुछ नियमित वैकेंसी भी है, उसको क्लियर नहीं किया जा रहा है। वह बहुत लंबा समय जेपीएससी ले रहा है। कभी जेट लेने की बात होती है कि झारखंड पात्रता परीक्षा ली जाएगी और उसके बाद नियुक्ति की जाएगी, कभी क्या बात की जाती है। और ऐसे में सरकारी नियुक्ति, अस्थायी नियुक्ति करने में बहुत विलंब और देर होगी, यह सभी समझते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक निर्णय लिया गया कि झारखंड के महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय में नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की जाएगी। 2023 में ऐसा निर्णय लिया गया और 2024 में उसकी प्रक्रिया शुरू की गई। आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में कर दी जाएगी और उससे तत्काल इस समस्या का समाधान होगा। शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से चल पाएगा। जब नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई तो सबसे पहले विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद ने वैकेंसी निकाला और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया 2024 के फरवरी-मार्च में, और उसका प्रक्रिया बढ़ते हुए आगे बढ़ा। उसके पीछे सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, रांची विश्वविद्यालय रांची, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू मेदिनीनगर, इस तरह के और भी कई अन्य विश्वविद्यालय, जिसमें कोल्हानबाद में निकाला नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, सबके द्वारा निकाला गया। और प्रक्रिया जब आगे बढ़ी तो सबसे पहले सिद्धो कान्हू यूनिवर्सिटी दुमका ने अपना जो भी उसमें प्रक्रिया करना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, सत्यापन किया गया प्रमाण पत्रों का, और साक्षात्कार के माध्यम से मेरिट लिस्ट जारी की गई और नियुक्ति पत्र दिया गया। महाविद्यालयों में अभ्यर्थियों ने योगदान किया। उसके पश्चात तुरंत ही 2-4 दिनों में जब धनबाद की आ गई नियुक्ति सूची, तो कुछ लोग दुमका को छोड़कर धनबाद के, बोकारो के महाविद्यालयों में ज्वाइन किया, योगदान दिया। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में जब आ गई वैकेंसी की सारी प्रक्रिया पूरी होकर नियुक्ति पत्र मिला तो लोग वहां पर ज्वाइन किया, जिससे सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में
लगभग 50% पद फिर से रिक्त रह गए। वहां दूसरी सूची निकाली जानी चाहिए थी, मेरिट लिस्ट की दूसरी सूची निकलनी चाहिए थी और वहां पर अभ्यर्थियों का योगदान कराना चाहिए था, तभी शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से चल पाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इस बीच में रांची विश्वविद्यालय द्वारा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डीवी कराने के लिए, प्रमाण पत्रों की जांच के लिए तिथि निर्धारित की गई तो विशेषकर हिंदी विषय में विवाद कर दिया गया और मुख्यमंत्री को उच्च शिक्षा निदेशालय में, झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में यह पत्र लिख दिया गया। यहाँ के कुछ नेताओं द्वारा जो नहीं चाहते कि झारखंड का भला हो, कि नहीं स्थगित किया जाए, रद्द किया जाए, और सरकार ने भी मान लिया। जबकि समझना चाहिए कि जब नियमावली के तहत जो नियम बना उसके तहत सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, देखना तो ये चाहिए कि नियम का पालन किया जा रहा है या नहीं। लेकिन बिना कुछ सोचे समझे सरकार ने उसको रोक दिया, जबकि महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य ठप है, उच्च शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। अभ्यर्थी तो परेशान है ही, छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। छात्र छात्राएं सेल्फ स्टडी के बदौलत या अपनी व्यवस्था करके विद्वानों से मिलकर अपनी तैयारी करते हैं, उनको काफी परेशानी हो रही है। महाविद्यालयों में उस प्रकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा सरकार से आग्रह होगा, उच्च शिक्षा विभाग से आग्रह होगा, उच्च शिक्षा निदेशक जिनके पत्र पर यह स्थगित हुआ था, नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया, पत्र जारी करें और फिर से प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर तत्काल आ जाने से, वर्तमान समय में उनकी नियुक्ति हो जाने से छात्र छात्राओं की सुविधा बढ़ेगी, शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से चलाने में आसानी होगी और फिर उसके आगे जेट लें, अस्थायी नियुक्ति प्रक्रिया करें, जो भी करें सरकार को समय मिल जाएगा। लेकिन नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर, आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रोकना नहीं चाहिए, उसे अतिशीघ्र शुरू किया जाए और झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर उच्च शिक्षा निदेशक, झारखंड सरकार का उच्च शिक्षा विभाग, झारखंड के मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लें और इस पर ध्यान दें, जिससे झारखंड में उनकी वाहवाही भी होगी, छात्र छात्राओं को सुविधा हुई होगी और उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से चल पाएगा। तो फिर से अंत में एक बार आग्रह मेरा होगा सरकार से, झारखंड सरकार से, झारखंड के मुख्यमंत्री जी से, उच्च शिक्षा के अधिकारियों से और जो भी संबंधित पदाधिकारी, जो वरीय पदाधिकारी इसमें हैं, जिनका अधिकार है कि इस प्रक्रिया को शुरू करवा सकते हैं, मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है कि नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू करवाएं और अतिशीघ्र नियुक्ति पत्र देकर महाविद्यालयों में योगदान कराएं। अभ्यर्थी अब योगदान करेंगे और सुचारू रूप से हमारे महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य चल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।